आज का जो लेक्चर है इसमें हम कोई भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट उसके एक्चुअल साइज़ में 20 बाय 30 की शीट पर ड्रॉ करेंगे। मीडियम बॉल पेन है। आप देख सकते हैं कि मैंने इंचेस के हिसाब से ऑब्जेक्ट को अपनी उस शीट के ऊपर मार्क्स लगा के डिफरेंट ड्रॉ कर लिया है। आप लोग कॉम्पोजिशन के बारे में ऑलरेडी लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। आपको सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं उसकी फ़ाइनल ड्राइंग में डिटेल्स किस तरह से नज़र आएंगी। इस असाइनमेंट के लिए आप फिगर ड्राइंग भी कर सकते हैं अगर कोई विलिंग है इतनी देर बैठने के लिए। इस असाइनमेंट में हम ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज़ ले रहे होते हैं, सो हमारे पास मिस्टेक का मार्जिन बहुत ही कम रह जाता है। इस ड्राइंग को आप कोशिश करें कि पेंसिल के साथ ड्रॉ करें कम्प्लीटली और उसके बाद जो रेंडरिंग है वो अपने मीडियम में करें। बॉल पॉइंट रेंडरिंग के लिए आप या मार्क मेकिंग के लिए लाइंस यूज़ कर सकते हैं, आप हैचिंग कर सकते हैं, आप स्क्रिबलिंग कर सकते हैं या डिफरेंट लाइंस के साथ आप रेंडर कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। इस असाइनमेंट में हमारे पास इरेज़र नहीं है, सो हम रेंडरिंग करते हुए लाइटर टोन से अपने ऑब्जेक्ट को रेंडर करेंगे और उसके बाद डार्कर टोन्स ऐड करते जाएंगे। रेंडरिंग में आपको अपने मटेरियल का ख़याल रखना है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, हाँ वो कपड़ा है या वो कोई स्टील की चीज़ है या वो कोई वुड की चीज़ है, तो आपकी रेंडरिंग से ही उसकी एक्चुअल जो शक्ल है या उसकी एक्चुअल जो मटेरियल है उसका पता चलेगा। आपने ड्रेपरी का एक लेक्चर अटेंड किया है जिसमें कोई भी आपने शार्प लाइन या शार्प एजेस नहीं देखे होंगे। सो अगर आप फिगर ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप शार्प लाइंस नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन जिस तरह अभी मैंने जो ऑब्जेक्ट चूज़ किया है ये इसमें प्लास्टिक भी है और इसमें स्टील की वायर्स भी हैं, सो मैं उसको उसकी रेंडरिंग को उसकी जस्ट लाइट को ऑब्ज़र्व करके रेंडर कर रही हूँ। जो आप लोग जो रेंडरिंग जिस टाइम पे शुरू कर रहे हो, आप कोशिश करें कि आपकी जो लाइट है वो सेम हो। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट चूज़ किया है इसमें लेयर्स हैं, यानी एक
केस है जो फ़ैन के आउटर साइड पे है, उसके बाद उसके विंग्स हैं, और उसके बाद उसका बैक पे भी यही एक केस बना हुआ है जो कि स्टील की वायर से ही बना हुआ है। और अगर आप लोग फ़ैन को ड्रॉ करने की तरफ जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप ऊपर वाली जो हमारी सबसे पहली लेयर है उसकी रेंडरिंग हम पहले करेंगे। उसकी रेंडरिंग कंप्लीट करने के बाद हम लाइटर टोन्स के साथ बैकग्राउंड, यानी जैसे विंग्स थे तो उनको डार्क करने की तरफ जाएंगे, एंड देन लेयर बाय लेयर ड्राइंग को डेवलप करेंगे। आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो विंग्स हैं उनके अंदर भी 2 लेयर्स हैं। तो जो पीछे वाला विंग है वो ज़्यादा डार्कर होगा रादर देन जो उसके आगे वाला विंग है। आपकी जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और 20 बाय 30 की हाफ शीट, कंप्लीट शीट के ऊपर आपकी ड्राइंग होनी चाहिए। वायर्स का जो पार्ट है ये बहुत ही थिन था और कोई मार्जिन नहीं है उसके ऊपर डिटेल रेंडरिंग करने की, तो मैंने जो बैकग्राउंड है उसको ग्रेजुअली डार्क करके प्रोमिनेंट किया है उससे आगे वाली लेयर को। आप अपनी ड्राइंग करने के बाद एंड पे दोबारा देख सकते हैं, आप साइजेस को चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको एंड पे ठीक करें।